मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक मौत की घूंट से मासूमों की गई जान। इलाज के नाम पर धड़ल्ले से बंटता रहा धीमा जहर, कई घर हुए वीरान। मध्य प्रदेश में 9, राजस्थान में 3, 26 दिन में दर्जन भर मासूमों की मौत का कौन गुनहगार? आखिरकार हो गया खुलासा। जिस कंपनी को दी जा रही थी क्लीन चिट, उसी पर हुआ एक्शन। मेरा इकलौता बेटा था जिसकी मौत किडनी इन्फेक्शन में सबसे पहले हुई है। 26 दिन, 12 मौतें, 2 राज्य, एक ही जहर। वो जहर जो खुले तौर पर मासूमों को बांटा जाता रहा है। दवा देने वाले डॉक्टर भी बेखबर रहे, सरकारें भी अनजान रही। मैं ग्राम रुड्डी से आया हूँ। मेरे बच्चे की मौत किडनी इन्फेक्शन में हुई है। सबसे पहले मौत उसी की हुई थी? हाँ, मेरा इकलौता बेटा था जिसकी मौत किडनी इन्फेक्शन में सबसे पहले हुई है। कितने साल का था वो? वो 7 वर्ष का था। अच्छा, 7 वर्ष का था। क्या हुआ था उसको और कैसे आपने अस्पताल लेके? ऐसे नॉर्मल बुखार आया था जी। तो मैंने 17 तारीख को प्रवीण सोनी के पास दिखाया था सर। तो उसकी जो सारा अभी सरकार द्वारा बैन लगाई हुई है कोल्ड ड्रिंक, वो सारा सर ने दिए थे मेरे बच्चे को। तो 4 दिन तक मैंने पिलाया, उसको आराम नहीं दिखा तो मैंने उसको फिर सेकेंड बार फिर दिखाया प्रवीण सर को। अच्छा। तो 2 दिन बाद फिर उसने उल्टी चालू कर दी। उसके बाद मैंने छिंदवाड़ा ले गया। हाँ। वहाँ पे रात भर विवांता हॉस्पिटल में GM श्रीवास्तव ने भर्ती रखा। उसके बाद 24 तारीख को बच्चे की यूरिन बंद हो गई। हाँ। तो 24 तारीख को नागपुर रेफर कर दिए। अच्छा। वहाँ से 24 तारीख से लेकर 1 तारीख तक बच्चे का ट्रीटमेंट चला, डायलिसिस हुई 6-7, लेकिन 2 तारीख को बच्चे ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से लेकर राजस्थान के सीकर और श्रीमाधोपुर तक की आबो हवा में एक अजीब सी आहट है। लोग अपने मासूमों की सलामती को लेकर सहमे हुए हैं। किसी भी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो उनके माता पिता सहम से जाते हैं। प्रशासन के भी हाथ पांव अब फूले हुए हैं। वहीं प्रदेश स्तर पर दोनों राज्यों की सरकारें भी पल पल इस पर नजर बनाए हुए हैं। एक हिसाब से अगर देखें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकारी अफरा तफरी मची हुई है। मौत की इस आहट के पीछे का एक ही कारण है, वो कफ सिरप, जिसे पीने के बाद MP के छिंदवाड़ा से लेकर राजस्थान तक 12 बच्चे बेमौत मारे गए। छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत का बवंडर शुरू हुआ तो इसकी आंच राजस्थान तक भी पहुंच गई। 26 दिन में 12 मासूमों की मौत कोल्ड ड्रिंक और नेस्टोडियस जैसे कफ सिरप पीने से हुई है। दोनों राज्यों के मासूमों की मौत का तांडव सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते शुरू हुआ तो राज्य सरकारों के अब हाथ पांव फूलने लगे हैं। हालांकि शुरुआत में सरकारी स्तर पर इस बात से इनकार किया जाता है कि बच्चों की मौत कफ सिरप से हुई है। कफ सिरप से मौतों के कयासों पर मध्य प्रदेश के डिप्टी CM ने शुरुआत में क्या कहा था, आप भी सुनिए। लगभग 12 प्रकार की ऐसी दवाइयां जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन मौतों का सिलसिला जब मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान तक पहुंचा तो ये अंदेशा और भी पुख्ता होता गया कि बच्चों की मौत के पीछे कफ सिरप ही जिम्मेदार है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जिस फार्मा कंपनी की दवाओं से कई घरों की रौनक उजड़ गई, कई माताओं की गोद सूनी पड़ गई, उसे लेकर हुक्मरान आखिर क्यों कुछ बोलने से बचते रहे? क्यों आखिरी समय तक कफ सिरप को जिम्मेदार मानने से इनकार किया जाता रहा? सवाल ये भी है कि जिस कंपनी पर पहले भी बैन लगाए गए हों, जिसके स्टैंडर्ड सैंपल 40 बार फेल हुए हों, उसे किसकी सह पर टेंडर दिए गए? मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद अंतिम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह साफ पता चलता है कि मासूमों की मौत कफ सिरप पीने से हुई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सिरप पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जांच के बाद आखिरकार सरकार भी ये बात मानने को तैयार हुई है कि बच्चों ने इलाज के नाम पर जहर का घूंट पिया है। छिंदवाड़ा में देर रात जो तमिलनाडु में एक कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की रिपोर्ट आई है, जिसके लिए 1 अक्टूबर को लिखा गया था कि उसकी जांच करके रिपोर्ट भेजें तमिलनाडु सरकार को। कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉक्सिन
टॉक्सिक सब्सटेंस 48% पाए गए हैं, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए तत्काल तमिलनाडु सरकार को लिखा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे मध्य प्रदेश में इसकी सप्लाई को बैन कर दिया है। हमारी विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए और क्या जिम्मेदार हो सकती है घटनाएं कारण, और उसके लिए पानी के सैंपल को नीरी भेजा है। वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भी सैंपल भेजे गए हैं। अन्य दवाइयों के भी सैंपल भेजे गए हैं, तो शाम तक उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। तब कुल मिला के ये एक बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इस पर लिप्त जितने भी लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोहन यादव सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम मोहन यादव ने लिखा, छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है। बच्चों की दुखद मृत्यु के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई चल रही थी। राज्य स्तर पर भी इस मामले में जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के सीकर जिले में यही कफ सिरप पीने से 2 बच्चों की हालत गंभीर हो गई, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन मासूमों ने दम तोड़ दिया। भरतपुर में एक बच्चे की मौत कफ सिरप पीने से हुई। ये दवा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण केंद्र से दी गई थी। अब सरकार ने कार्रवाई करते हुए स्टेट ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं जिस कैंसस फार्मा कंपनी की सिरप पीने से बच्चों की जानें गई हैं, उसके प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाते हुए जांच के आदेश भी दिए गए हैं। यानी कि दोनों राज्यों में सरकारें एक्शन मोड में आ गई हैं। एक सिर्फ कोल्ड ड्रिंक तमिलनाडु की मैन्युफैक्चरिंग थी, तो वो टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद उसको पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। जो भी उसका स्टॉक था वो सीज कर दिया गया है, और इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर कैसे एक ऐसी कंपनी जिसका पहले से ट्रैक रिकॉर्ड साफ ना रहा हो, उसे सरकारी दवा सप्लाई का टेंडर सरकारों की तरफ से दिया गया। क्या इस कंपनी की सरकार के भीतर भी धाक रही है? क्योंकि साल 2012 में कैंसस फार्मा कंपनी के 10,000 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 42 सैंपल अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में फेल हो गए थे। बताया जाता है कि दिल्ली सरकार ने भी कैंसस फार्मा की दवाओं पर बैन लगाया था। बावजूद उसके इस कंपनी की दवाएं राज्य के तमाम सरकारी दवा संस्थानों में मरीजों को दी जाती रही। सभी CHC, PHC पर इस दवाएं को बांटी गई है। आखिरकार सरकार की आंखें तब खुली जब इस जहरीली खुराक का खुलासा हुआ। डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सिरप और उसे बनाने वाली कंपनी कैंसस फार्मा को भी प्रतिबंध कर दिया गया है। वहीं कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप जिसे पीने से छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत हुई है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में सिरप की मैन्युफैक्चरिंग होती है। मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ तमिलनाडु सरकार ने भी इस कंपनी के उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि 12 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश के हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस तरीके की यदि बात बोलेंगे, और अभी ये बात भी बोल रहे हैं कि इसमें अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आ पाई है, और रिपोर्ट नहीं आई और सिरप की कंपनी वाले को उन्हें क्लीन चिट दे दिया। इसका क्या मायने हम समझें? जब रिपोर्ट नहीं आई और आप सिरप के बारे में बोल रहे कि कोई इससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई, और एक तरफ छिंदवाड़ा कलेक्टर बैन कर रहे हैं सिरप को कि ये सिरप न ली जाए। ये सरकार में बैठे जो लोग हैं, ये पहले अपनी खुद को पहले इसलिए स्पष्ट कर लें, उसके बाद बयान दें। इस दुर्भाग्य का विषय है कि 7 बच्चे मरने के बाद में अपने उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इन बच्चों के परिजनों की मदद करने की बात नहीं कर रहे, उनके उपचार की बात नहीं कर रहे, सिरप को क्लीन चिट देने की जरूर बात कर रहे हैं। मौत की दवा का दोषी कोई भी हो, आखिर में चोट आम लोगों को ही लगती है। इसलिए एक्सपर्ट्स की तरफ से लोगों को आगाह किया जाता है कि बच्चों को दी जाने वाली कफ सिरप को लेकर हमेशा सतर्कता बरतें। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दवा पीने के बाद बच्चों की किडनी फेल हुई।
जांच में पता चला कि जान गंवाने वाले बच्चों की किडनी में डाइथिलीन ग्लाइकॉन और एथिलीन ग्लाइकॉन पाया गया। एक्सपर्ट के मुताबिक 2 साल के बच्चों को कफ सिरप देने से पहले खास सतर्कता बरतनी चाहिए। पेरेंट्स जब भी अपने बच्चों को कफ सिरप दे तो इसे विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख में ही दे। कभी भी मेडिकल स्टोर या फिर गूगल के परामर्श से दवा ना ले। साथ ही 5 साल तक के बच्चों को भी ऐसे कफ सिरप देने से बचे। सावधानी ही सुरक्षा है, जागरूकता ही ऐसी जनहानि को रोक सकती है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।